नमस्कार मित्रों, कल से कार्तिक मास की शुभारंभ हो रहा है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु को प्रिय है ये मास, और जो भी आप इसमें कुछ काम करेंगे, छोटा भी, उसका पुण्य जो है कई करोड़ गुना मिलता है। अगर इसमें जो है आप सवेरे में उठकर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। साथ ही कुछ कहानियाँ होती हैं कार्तिक मास की, जो आपको रेगुलर करनी चाहिए। इसमें मैं आपको दो दो कहानियाँ करके हर एक वीडियो में सुनाऊंगी। अगर इकट्ठे ज़्यादा करी तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज सबसे पहले जो कहानी आपको करनी चाहिए वो है माँ लक्ष्मी जी की कहानी। कहानी इस प्रकार से है। सबसे पहले आप एक जल का लोटा ले लीजिए, हाथ में चावल यानी अक्षत लीजिए, और फिर कहानी को कहना शुरू कीजिए। एक ब्राह्मण था, पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो बोली, माँ मैं छानूंगी ना बेटी, पावनी धोली धोली हो जाएगी। ना माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तो बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं खाना बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और सबको खिलाया। सबने पेट भर भर के खाया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। आया भाई, जब सबने खा लिया तो भाई आया, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने तो खा ली, अब इसको बेचारे को कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को खिला दिया, और मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौक में दीवा जला दे, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठी, चारों तरफ आग फिराई, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी, एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था बाहर। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, इसके दरिद्र दूर करने आई हूँ। तूने करवाने हैं, तू भी करवा ले। उसके भी चारों तरफ घर में आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सुबह उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे दरिद्र भी दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण का दरिद्र दूर करा, वैसे सब किसी का करियो। कहते सुनते हुकारा भरते, बोल लक्ष्मी माता की जय। अब इसके बाद आपको विनायक महाराज की एक कहानी कहनी चाहिए। एक विनायक महाराज थे, चोटी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो जरा से दूध की खीर कैसे बने? एक बुढ़िया से बोले कि एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो वो बोले, माई बाहर कहाँ चली? बेटा बर्तन मांग के लाऊं हूँ। बोले, देख तेरे घर में दूध का टोकना और परात चावल की भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिप कर विनायक का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। बुढ़िया, मैंने तो खीर खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर खाई? हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बोली, अब क्या करूं? बोला, खा और बांट। कटोरा भर भर के बांटने लगी। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन ही धन हो गया। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया पर टूटे ऐसे सब किसी पे टूटिए। कहते सुनते उकारा भरते विनायक महाराज जैसे सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसे ही कहानी सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।